नमस्कार, एएमजी न्यूज के इस एपिसोड में मैं नीला आपका स्वागत कर रही हूं। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर में झारखंड स्टेट इंटर यूनिवर्सिटी चैलेंजर्स ट्रॉफी का किया जा रहा है आयोजन। राज्य के 6 यूनिवर्सिटीज के खिलाड़ी हो रहे हैं इसमें शामिल। महामहिम राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने दीप प्रज्वलित कर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। 2019 लोकसभा चुनाव और गणतंत्र दिवस को लेकर एसएसपी कार्यालय में इंटर स्टेट बॉर्डर क्रॉस बैठक हुई संपन्न। झारखंड पुलिस के साथ पश्चिम बंगाल और ओडिशा के सीमावर्ती नक्सल प्रभावित जिलों के अधिकारी हुए शामिल। जोगसलई नगर पालिका क्षेत्र में इन दिनों लगा है गंदगी का अंबार। रिहायशी इलाकों में बने नालों का पानी बह रहा है सड़कों पर। बावजूद इसके नगर पालिका कर रही है स्थिति से इनकार। कई जगहों पर लगा है गंदगी का अंबार। कैसे जमशेदपुर स्वच्छता की रैंकिंग में आएगी अव्वल। झारखंडवासी एकता मंच द्वारा जमशेदपुर के गोपाल मैदान में किया गया विशाल टूसू मेले का भव्य आयोजन। झारखंड राज्य के विभिन्न प्रांतों के अलावे ओडिशा तथा बंगाल से भी लोग हुए शामिल। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में झारखंड स्टेट इंटर यूनिवर्सिटी चैलेंजर्स ट्रॉफी का आयोजन किया गया, जहां राज्य के 6 यूनिवर्सिटीज के खिलाड़ी तीरंदाजी एवं बॉक्सिंग में अपनी प्रतिभा को दिखाकर ट्रॉफी के खिताब पर कब्जा जमाने का प्रयास करेंगे। बिष्टुपुर स्थित जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कोल्हान यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित झारखंड स्टेट इंटर यूनिवर्सिटी चैलेंजर्स ट्रॉफी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राज्य की महामहिम राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। शिक्षा जगत के कई लोग इस दौरान शामिल थे। वहीं 2 दिनों तक चलने वाले बॉक्सिंग एवं तीरंदाजी प्रतियोगिता में मेंस विमेंस के कई मुकाबले खेले जाएंगे, जहां राज्य की 6 यूनिवर्सिटीज के खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के लिए निशाना लगाते नजर आएंगे। वहीं छात्र छात्राओं द्वारा आकर्षक मार्च पास्ट कर राज्यपाल को सलामी दी गई। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए महामहिम राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि युवाओं का सर्वांगीण विकास पढ़ाई के साथ साथ खेल के रूप में भी किया जाना आवश्यक है। जहां अब खेल के माध्यम से युवाओं को रोजगार प्राप्त हो रहा है, वहीं इस तरह के आयोजन से हम खिलाड़ियों की प्रतिभा को एक मंच प्रदान कर उनकी पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का प्रयास करते हैं। जहां झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में कई प्रतिभावान खिलाड़ी शामिल हैं, जिनकी तलाश इस तरह के आयोजन से की जाती है। वहीं उन्होंने कहा कि तीरंदाजी इस राज्य के लिए परंपरागत खेलों में से एक है, जहां हमें दीपिका जैसी प्रतिभावान खिलाड़ी भी मिल चुकी है। हो जाता है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मानसिक का निवास होता है। हेल्दी कंपटीशन की भावना प्रबल होती है, इसीलिए पढ़ाई नितांत आवश्यक है, लेकिन खेलकूद एवं व्यायाम तथा योग भी जरूरी है। हमारे राज्य के बच्चों में असीम खेल प्रतिभा निहित है। इसका उदाहरण हमारे राज्य के कई खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अपने प्रदर्शन से पूरे विश्व में ख्याति अर्जित की है। हम एक 3 छात्र छात्राओं जिन्होंने इंटर यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में जिन्होंने आर्चरी में गोल्ड मेडल ला करके ये खुद का नाम तो आगे किया, कोल्हान यूनिवर्सिटी जो था झारखंड राज्य का नाम भी पूरा राष्ट्र में नाम रोशन किया है। टाटा स्टील मैं पहले भी आ चुकी हूँ, जो कि यहाँ प्राइमरी स्कूल सेकेंडरी स्कूल भी में घूमती रहती हूँ। बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में बहुत रुचि रखते हैं। मैंने बोली कि ये बच्चों को आगे लाने के लिए केवल पढ़ाई ही नहीं, उनके अंदर जो भी क्वालिटी है, जो भी गुण है, उनको आगे लाना चाहिए। इसीलिए खेल कूद में जो बच्चे या कोई डांसिंग में, सिंगिंग में, जो भी फाइन आर्ट्स में या उनके अंदर जो भी प्रतिभा है, उनको आगे लाने के लिए उनको सहयोग करना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए, उनके लिए कोचिंग भी, कोच भी प्रोवाइड करना चाहिए। इसीलिए और एक बार ये चांसलर ट्रॉफी का शुरुआत हुआ है।
2019 लोकसभा चुनाव और गणतंत्र दिवस को देखते हुए जमशेदपुर एसएसपी कार्यालय में इंटर स्टेट बॉर्डर क्रॉस बैठक संपन्न हुई, जिसमें झारखंड पुलिस, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के सीमावर्ती नक्सल प्रभावित जिलों के अधिकारी शामिल हुए। लोकसभा चुनाव में नक्सलियों द्वारा किसी घटना को अंजाम नहीं दिया जाए, इसको लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एसएसपी अनूप बिरथरे, ग्रामीण एसपी, बंगाल एसपी, ओडिशा एसपी समेत नक्सल प्रभावित थाना क्षेत्रों के अधिकारी शामिल थे। वहीं इस बैठक में कई अभियान चलाने को लेकर चर्चा की गई। साथ ही चुनाव से पहले किन इलाकों में चेक पोस्ट बनाया जाना है, इस पर भी चर्चा हुई। बड़े नक्सलियों की गतिविधियों पर ध्यान देने पर भी जोर दिया गया। वहीं बड़े अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर भी चर्चा हुई। आने वाले लोकसभा आम चुनाव 2019 को देखते हुए और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के महत्वपूर्ण प्रोग्राम को देखते हुए जमशेदपुर में आज एक इंटर स्टेट बॉर्डर कोऑर्डिनेशन मीटिंग का आयोजन किया गया था। इसमें जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिले के जो बॉर्डरिंग 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पुरुलिया, झाड़ग्राम जो वेस्ट बंगाल के हैं और मयूरभंज जो कि उड़ीसा का ज़िला है, यहाँ के पुलिस ऑफिसर्स, सीआरपीएफ के ऑफिसर्स, कोबरा के ऑफिसर्स और पूर्वी सिंहभूम के बॉर्डरिंग थाने के सारे थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर्स और डीएसपीज मौजूद थे। इसमें आगे आने वाले इलेक्शन को लेकर के कोऑर्डिनेशन तय किया गया कि किस प्रकार इलेक्शन के दौरान नक्सली कोई घटना ना कर सकें, उसके लिए क्या क्या प्रयास किए जाएं। इस इलाके में जो सीमावर्ती क्षेत्र में माओवादी सक्रिय हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन के बारे में एक दूसरे से शेयरिंग की गई, उनके फ़ोटोग्राफ्स और उनकी जानकारी शेयर किया गया। इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के पहले से ही इंटर स्टेट जो बॉर्डर्स हैं वो कहाँ कहाँ सील किए जाएंगे, कहाँ कहाँ पर चेक पॉइंट्स स्थापित किए जाएंगे, चेक नाका लगाए जाएंगे जमशेदपुर की तरफ में, और दूसरी तरफ पुरुलिया, झाड़ग्राम और मयूरभंज की तरफ में कौन कौन से ऐसे क्रिमिनल्स हैं जिनको इलेक्शन के पहले पकड़ने की ज़रूरत है और नज़र रखने की ज़रूरत है। इन सब बातों के बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन किया गया। बहुत सारे ऑफिसर्स जो भी सीआरपीएफ की बटालियन 159, 165 जो बंगाल तरफ में मौजूद हैं और जो हमारे तरफ की जो 193 बटालियन सीआरपीएफ, इनके सारे कमांडेंट और ऑफिसर्स थे। और इलेक्शन को लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक है और बाद में हम लोग फिर एक इस स्तर की बैठक करेंगे इलेक्शन नज़दीक आने पर। जमशेदपुर के जोगसलई नगरपालिका क्षेत्र में इन दिनों गंदगी का अंबार लगा है। जहां एक तरफ नगरपालिका स्वच्छता का दावा कर रही है, वहीं क्षेत्र का नजारा कुछ और ही बयां कर रहा है। नगरपालिका के रिहायशी इलाकों में बने नालों का पानी अब सड़कों पर बह रहा है, लेकिन नगरपालिका इससे इनकार करते नजर आ रही है। एमजी न्यूज के लिए देखिए सुमित कुमार की ये रिपोर्ट। जहां एक तरफ स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही है, वहीं जोगसलई क्षेत्र इस पे धब्बा लगाने को आतुर दिख रही है। कारण है नगरपालिका के द्वारा स्वच्छता के नाम पर केवल खाना पूर्ति किया जाना। जोगसलई नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सड़कों तथा रिहायशी इलाकों में कचरों का अंबार लगा हुआ है और महीनों तक इसे साफ नहीं किया जाता। आलम यह है कि अब यहाँ के लोगों को बीमारी का डर सता रहा है। स्थानीयों के अनुसार लगातार इसकी शिकायत नगरपालिका से की जा रही है, लेकिन इनके द्वारा साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं की जाती, जिस कारण से क्षेत्र में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। डस्टबिन है, इसमें कोई कचरा ला कर डालता है, जैसे बाजार भी लगता है तो बाजार का भी कचरा डलाता है। इसको मतलब हमेशा हफ्ता भर में उठा लेना चाहिए, लेकिन हफ्ता भर से पहले एक महीना में उठता है। यहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाता है, महकना चालू हो जाता है। ये होटल का पानी भी यहीं से पास होता है, यहीं से पानी पास होता है और ये पानी पूरा बह के रोड तक जाता है। किसी का घर का बगल से जा रहा है,
किसी का दुकान का बगल से जा रहा है, आदमी को चलने फिरने में बहुत दिक्कत होता है। और नगर पालिका में कंप्लेन करने के बाद भी तुरंत इस पर कार्रवाई नहीं होता, कचरा तुरंत नहीं उठता। हाँ, उसका नाम पर खाली खाना पूर्ति होती है। वहीं दूसरी ओर जब इस मामले में नगर पालिका के सिटी मैनेजर से बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर बात को घुमाते हुए अपना पलड़ा झाड़ लिया और कहा कि लोगों को खुद से जागरूक होना होगा। उन्होंने कहा कि नगर पालिका के द्वारा प्रत्येक घर में डस्टबिन दी गई है जिसमें लोग कचरों को इकट्ठा करें। सादा रेडियो के पास भग से चल जा। बोलो कि हम लोग डोर टू डोर पे विशेष ध्यान दे रहे हैं। हम लोगों की कोशिश है कि अभी सभी वार्डों में डोर टू डोर को कलेक्शन को उठाया जाए और साथ ही लोगों को सोर्स सेग्रीगेशन के बारे में बताया जा रहा है ताकि गीला और सूखा कचरा अलग अलग करके दें और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि लोग कचरा इधर उधर ना फेंके। डोर टू डोर में हमें अभी सभी वार्डों में हमारा प्रयास है कि सभी वार्डों को हम डस्टबिन दें ताकि लोग उसके द्वारा सोर्स सेग्रीगेशन। बहरहाल जो भी हो, पर यह सोचने वाली बात है कि क्या इस तरह की सफाई के साथ जमशेदपुर नंबर 1 बन सकता है? क्या सार्वजनिक जगहों पर पड़े कचड़ों को साफ करने की जिम्मेवारी नगर पालिका की नहीं है? अगर ऐसा ही रहा तो जमशेदपुर स्वच्छता की रैंकिंग में काफी पीछे छूट जाएगी। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए AMG न्यूज के साथ। बेटी घर की लक्ष्मी, सपने करे साकार। सुकन्या समृद्धि योजना, लाभ ले जब परिवार। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए शुरू की गई एक विशेष योजना है जिसका मकसद है बेटियों की उच्च शिक्षा और शादी में आने वाले आर्थिक संकटों से निजात दिलाना। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपने बेटियों के नाम एक खाता खुलवाकर उसमें एक निश्चित राशि 14 वर्षों तक जमा करानी है, जिस पर आपको मिलता है 9.2% का ब्याज। इतना ही नहीं, इस योजना से मिलने वाली राशि पूरी तरह से कर मुक्त है। बेटियां बेटों से कम नहीं, बेटियां समृद्धि की प्रतीक हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें। सामाजिक सुरक्षा का हुआ विस्तार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजनाएं लेकर आई सरकार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर पाएं 2 लाख का दुर्घटना बीमा। 18 से 70 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोगों को मिलेगा इसका लाभ। वहीं 330 रुपए की वार्षिक प्रीमियम पर जीवन ज्योति योजना का लाभ उठाएं। इस योजना में भी होगा 2 लाख का बीमा। 18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोग बीमा कराएं। अटल पेंशन योजना में है खास बात, जब आप होंगे 60 साल के तो निर्धारित जमा राशि में से मिलने लगेगी पेंशन। उम्र की सीमा है 18 से 40 वर्ष तक। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में झारखंड वासी एकता मंच द्वारा विशाल टूसू मेले का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड राज्य के विभिन्न प्रांतों के अलावे ओडिशा तथा बंगाल से भी लोग शामिल हुए।
प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन जमशेदपुर में किया जाता है। इसमें एक से बढ़कर एक टूसू प्रतिमा और चौड़ल देखने को मिलती है, जो खुद झारखंड की संस्कृति को बयां करती है। इस दौरान मंच के संयोजक आस्तिक महतो समेत ईशागढ़ विधायक साधु शरण महतो तथा सांसद विद्युत वरण महतो के साथ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी शामिल हुए। लाखों की संख्या में यहाँ तीनों राज्यों से लोग इकट्ठा हुए। झारखंड की पारंपरिक संस्कृति की झलक यहाँ देखने को मिली। पुरुष व महिलाएं यहाँ पारंपरिक परिधानों में सुसज्जित होकर टूसू नृत्य भी प्रस्तुत किए, जिसे देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। आयोजकों के अनुसार झारखंड की संस्कृति को बचाए रखने तथा आने वाली पीढ़ी को इसके प्रति सजग रखने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जाता है। विपक्षी पार्टी के महाजुटान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ये हताश और असमान समूह का एक सिद्धांतहीन महागठबंधन है जो राजनीतिक जोखिमों से भरा हुआ है। एक असफल विचार है जो कभी सफल नहीं हो सकता। इतिहास गवाह है कि 1979, 1990 और 1996 में ऐसे अवसरवादी गठबंधन विफल रहे हैं। कोलकाता में हुए महाजुटान पर उन्होंने कहा कि देश की जनता सब कुछ जान रही है और झारखंड में लोकसभा चुनाव में 14 की 14 सीटों पर भाजपा पार्टी जीतकर प्रधानमंत्री मोदी को मजबूत करेगी। जिन लोगों ने इमरजेंसी का विरोध किया था वे आज उसी को लागू करने वालों के साथ खड़े हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का प्रयास कर रहे थे, वे अब उस पार्टी के साथ है जिसने हर स्तर पर भ्रष्टाचार को स्थापित करने का काम किया है। देखिए, ये हताश और असमान समूहों का एक सिद्धांतहीन गठबंधन है जिसको हम महागठबंधन के रूप में समझ रहे हैं। इनका कोई नीति नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। और जो दल कल तक एक दूसरे को गाली देते थे, एक दूसरे के विरोध में परस्पर बयान देते थे, उनकी आलोचना करते थे, भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते थे, उन तमाम भ्रष्टाचारियों का एक बड़ा गठबंधन बन गया। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार जो लोकप्रियता हासिल की है, उससे विपक्ष के लोग इतने घबराए हुए हैं, इतने बेचैन हैं कि वो अब ये गठबंधन बनाने में लग गए। लेकिन देश की जनता और झारखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार से पूरी तरह खुश है, उसकी कल्याणकारी नीतियों से खुश है। और जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मूल मंत्र दिया था, सबका साथ सबका विकास, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये जो हमारा संकल्प था और न्यू इंडिया का जो संकल्प था, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मूर्त रूप मिला है, वही झारखंड में मुख्यमंत्री रघुवर दास के कुशल नेतृत्व में न्यू झारखंड के संकल्प को भी आज हम मूर्त रूप देने के तरफ पहुंच चुके हैं। तो मुझे लगता है कि हम काफ़ी प्रगति के पथ पर आगे बढ़े हैं। जमशेदपुर कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज में कॉलेज के छात्र संघ ने फीस वृद्धि के खिलाफ एक दिवसीय धरना दिया। साथ ही विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम फीस वृद्धि को वापस लिए जाने संबंधी मांग पत्र भी सौंपा। बता दें कि लगातार कॉलेज के छात्रों तथा छात्र संघ के द्वारा कॉलेज की फीस को अत्यधिक बढ़ाए जाने के खिलाफ चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जा रहा है। वैसे पिछले 2 वर्षों से कॉलेज में नामांकन की प्रक्रिया बंद थी। छात्र संघ के द्वारा इसे शुरू करवाए जाने को लेकर आंदोलन किया गया, जिसके बाद कॉलेज में दोबारा नामांकन शुरू हुआ, लेकिन कॉलेज की फीस को 4 गुना बढ़ा दिया गया। इसके खिलाफ भी छात्र संघ लगातार आंदोलन कर रही है। छात्र संघ के अनुसार फीस वृद्धि से उन्हें परहेज नहीं है, लेकिन फीस कुछ हद तक बढ़ने से ही कॉलेज के छात्र शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। बेतहाशा फीस वृद्धि को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर विश्वविद्यालय प्रबंधन इस पर कोई पहल नहीं करती है तो कॉलेज में तालाबंदी कर दी जाएगी। लॉ कॉलेज एकमात्र विकल्प है गरीब, मध्यम वर्ग, आदिवासी और पिछड़े एवं शोषित वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए। लगातार कॉलेज प्रशासन व विश्वविद्यालय प्रशासन को इस बात से आगाह किया जा रहा है कि
यहाँ पे जो फीस वृद्धि की गई है, जिसे 5 गुना या 4 गुना बढ़ा करके छात्र से खिलवाड़ किया जा रहा है, वह कहते हैं बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छात्रों की यह मांग है कि फीस वृद्धि को न्यूनतम वृद्धि तक लाया जाए या फीस वृद्धि को वापस ले। हमें वृद्धि से परहेज नहीं, परंतु जिस प्रकार से अत्यधिक वृद्धि करके शिक्षा का निजीकरण व बाजारीकरण करके छात्र जो लगातार इस कॉलेज को अफिलिएशन दोबारा दिलाने के लिए तक संघर्ष किए हैं, उसके बावजूद आज छात्रों की उम्मीद पर कुल्हाड़ पर हमला किया जा रहा है। ऐसा करना वह गरीब छात्र छात्राओं के लिए जो उस उम्मीद से कॉलेज में एडमिशन लेते हैं कि हम लॉ करेंगे, हम विधि की पढ़ाई पूरी करके हम लोग कल को कुछ करेंगे, उन लोगों के सपने से, उन लोगों की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं और यह विरोध तब तक जारी रहेगी जब तक फीस वृद्धि से संबंधित किसी प्रकार का कदम विश्वविद्यालय नहीं उठाता। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए एएमजी न्यूज के साथ। मेरी पढ़ाई और शादी की चिंता छोड़ो, क्योंकि हमारी पढ़ाई और शादी की फिक्र रघुवर सरकार की कई योजनाओं ने दूर कर दी है। और अब रही तुम्हारी बात, कुछ पता है सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है? क्या किया है सरकार ने? सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू की है। फसल बीमा योजना? हाँ, फसल बीमा योजना। इसमें रबी की फसल पर मात्र 1.5%, खरीफ पर 2%, बागवानी पर 5% और तिलहन पर 1.5% तक की प्रीमियम दो और बाकी की राशि राज्य व केंद्र सरकार देगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखें, यह सभी किसानों के लिए है, चाहे वो बटाई पर खेती करता हो या उनका खुद का खेती का कारोबार हो। हम करेंगे खेती, लाभ लेंगे फसल बीमा का। जब सरकार है हमारे साथ तो फिर क्या कष्ट जिंदगी का। अरे गौरी जल्दी करो। आई बाबा आई। पापा। बेटा ठीक से रहना। हाँ बाय। मेरे मम्मी पापा जब भी बाइक से बाहर जाते हैं वो दोनों हेलमेट जरूर लगाते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? अगर नहीं तो आज से ही हेलमेट पहने, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके अपनों के लिए अनमोल है। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर में पिछले दिसंबर माह से जमीन दखल के मामले को लेकर धरने पर बैठे परिवार की मांगों का समर्थन अब कांग्रेस पार्टी ने भी कर दिया है। सोमवार को कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने धरना स्थल पर पहुंचकर उन्हें अपना समर्थन दिया। ज्ञात हो कि ये मामला जमीन दखल का है, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पर जबरन जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है और इसी को लेकर एक पक्ष पिछले दिसंबर माह से जिला मुख्यालय के समक्ष धरने पर बैठा है। अब इसका समर्थन कांग्रेस पार्टी ने भी कर दिया। सोमवार को कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा इकाई के द्वारा धरना स्थल पर पहुंचकर उनका समर्थन देते हुए जोरदार नारेबाजी की गई। इस दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि जिला प्रशासन अविलंब इस मामले को गंभीरता से लेकर धरने पर बैठे परिवार को न्याय दिलाए। और ये दलित का जो शोषण हो रहा है हमारे जिला जमशेदपुर कदमा भाटिया बस्ती में, आज करीब 6 दिसंबर
6 दिसंबर 2018 से इन लोग का अभी तक इंसाफ नहीं मिला, जबकि पूरा पेपर इनके हक में है, पूरा पेपर हक में है। और कदमा थाना असहयोग कर रहा है, जबकि अनुसूचित जाति आयोग में दिया गया है, झारखंड सरकार के अनुसूचित जाति आयोग में वहां भी पेपर दिया गया, लेकिन कहीं भी इनसे दलित का कहीं भी इंसाफ न्याय नहीं मिल रहा है। मजबूरन आज हम लोग को कांग्रेस पार्टी की आज हम लोग को न्याय के लिए हम लोग को आज इनको रोड की सड़क पर आना पड़ा इन लोग के हक में। और जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती, जब तक गुंडागर्दी और भू माफियाओं का जब तक अविलंब गिरफ्तारी नहीं, तब तक हम लोग का अनशन जारी रहेगा। जमशेदपुर में जोगा इंटर स्कूल हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जहां 28 स्कूलों से 700 से अधिक छात्र छात्राएं चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के लिए पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। बिष्टुपुर स्थित चारडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बेल्डी चर्च स्कूल द्वारा आयोजित 4 दिवसीय जोगा इंटर स्कूल हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार बालमूचु के द्वारा किया गया। इस अवसर पर सभी स्कूलों के प्राचार्य एवं खेल जगत के कई लोग शामिल थे, जहां हैंडबॉल चैंपियनशिप की शुरुआत खिलाड़ियों के द्वारा परिचय प्राप्त कर मुख्य अतिथि के द्वारा की गई। 4 दिनों तक 28 स्कूलों के छात्र छात्राएं कई मुकाबलों में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर उम्दा प्रदर्शन करते हुए चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाने का प्रयास करेंगे। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार बालमूचु ने कहा कि टाटा स्टील द्वारा छात्र छात्राओं की प्रतिभा को निखारने के लिए जोगा इंटर स्कूल चैंपियनशिप के माध्यम से विभिन्न प्रकार के खेलकूद प्रतियोगिताएं पिछले कई वर्षों से आयोजित की जा रही है, जहां से कई प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन विभिन्न खेल में किया गया है, जहां स्कूलों द्वारा छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास को लेकर शिक्षा के साथ साथ खेलकूद प्रतियोगिताएं भी आयोजित कर उनके मानसिक विकास को दुरुस्त करने का काम किया जाता है, जो काफी सराहनीय है। बड़ी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि ये सब काम हम लोग को करना चाहिए, मगर ये काम आप कर रहे हैं, इसलिए निश्चित रूप से इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। आज सचमुच में खेल में अगर हैंडबॉल को हम देखें तो ये सबसे फास्टेस्ट गेम है, और ये ज़रूर बात है कि थोड़ा ये लोकप्रियता में कमी है, मगर धीरे धीरे ये खेल भी बहुत लोकप्रिय होता चला जा रहा है। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एएमजी न्यूज के साथ। अरे यार, लंच का टाइम हो गया, काम ही करते रहोगे क्या? यार एक बात बताऊं, अभी अभी एक एसएमएस आया है जिसमें मुझे 1 लाख रुपए का इनाम मिला है। तुम्हें शायद मालूम नहीं, आजकल हर दूसरे आदमी के पास ऐसे एसएमएस या फोन कॉल्स आ रहे हैं जिसमें पैसों का लालच देकर उनसे उनका एटीएम पिन नंबर और एटीएम कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। कहीं तुमसे भी एटीएम का पिन नंबर और एटीएम का कार्ड नंबर तो नहीं मांगा? मांगा है ना यार। भूल के भी मत भेजना, वरना सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट से मिनटों में उड़ा लिए जाएंगे। ऐसा? अगर आपसे भी कोई टेलीफोन, एसएमएस या ईमेल द्वारा आपका अकाउंट नंबर, आपके एटीएम का पिन नंबर या ईमेल एड्रेस वगैरह किसी तरह की कोई भी जानकारी मांगे तो उसे बिल्कुल न दें, वरना आप भी ठगे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अनूठी पहल का दिखेगा असर। विकास की धारा बहेगी खेतों खलिहानों में, चौपालों पे बैठेगी सरकार। होगा ग्रामीणों का जुटान, गांवों की सुनेंगे, लेंगे सबके सुझाव। सबकी सहमति से ही होगा सबका विकास। हरियाली की चादर पर लिखेंगे झारखंड का इतिहास। राज्य की बेहतरी के लिए सरकार ने लगाया जोर, सरकार चली गांव की ओर।
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी लाडलियों का भविष्य संवारें। 1 से 10 वर्ष की उम्र तक खाते खुलवाने की मिली है छूट। देर न करें, खाते खुलवाने के लिए बैंकों और डाकघरों में पधारें। 18वें वर्ष में आपकी लाडली को मिलेगी आधी राशि निकालने की छूट। याद रखें, सरकार जमा राशि पर देगी आयकर की छूट। झारखंड के बेटियों का भविष्य बनाना है, सबको मिलजुल कर उसे आगे बढ़ाना है। कोमल हाथों को समृद्धि की ताकत, सुकन्या समृद्धि योजना। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के उत्तरी घाघिडी पंचायत हरहरगुट्टू के अंबेडकर नगर में लग रहे मोबाइल टावर का क्षेत्र के निवासियों तथा पंचायत समिति सदस्यों ने विरोध जताया है। इन्होंने इसके खिलाफ जिले के उपायुक्त को शिकायत पत्र सौंपते हुए कार्य को रोके जाने की मांग की। बताया जाता है कि पिछले दिनों से क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाने का काम शुरू हुआ था, जिसके बाद से ही क्षेत्र के लोगों में रेडिएशन फैलने का खतरा समा गया है। इस इलाके में ये टावर लगाया जा रहा है वो रिहायशी इलाका है और यहाँ घनी आबादी निवास करती है। पंचायत समिति सदस्यों ने मौके पर ही इसका विरोध दर्ज कराया था, लेकिन कार्य बदस्तूर जारी है। सोमवार को इन्होंने जिले के उपायुक्त से मुलाकात कर इस कार्य को रोके जाने की मांग की। पंचायत समिति सदस्यों के अनुसार इस इलाके में घनी आबादी निवास करती है और ये टावर लगने से रेडिएशन फैलने का खतरा है, जिससे कई गंभीर बीमारियां हो सकती है। इस कारण से अविलंब इस कार्य को रोका जाना चाहिए। उत्तरी घाघिडी पंचायत अंतर्गत हरहरगुट्टू अंबेडकर नगर में मोबाइल टावर लगाया जा रहा है। उस मोबाइल टावर के रेडिएशन से कैंसर जैसी घातक बीमारी फैलने की संभावना है। इसलिए हम सारे पंचायत प्रतिनिधि ब्रह्मा कुमारी संस्था, जो पिछले 25 सालों से चलती हुई आ रही है, घनी आबादी के बीच में अवैध रूप से मोबाइल टावर लगाया जा रहा है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। जिला उपायुक्त को मांग पत्र सौंपकर हम लोग टावर निर्माण पर रोक लगाने का मांग किए हैं। अगर अविलंब टावर निर्माण की रोक नहीं लगी तो मजबूरन हम पंचायत प्रतिनिधि ब्रह्मा कुमारी संस्था के पूरे टीम के साथ उग्र आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। जमशेदपुर के कपाली में सोमवार को शिव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का आयोजन किया गया। इस उपलक्ष्य में दुमुहानी नदी घाट से विशाल कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में क्षेत्र की सैकड़ों महिलाएं शामिल हुई। सभी ने मंदिर प्रांगण से कलश लेकर पैदल यात्रा नदी तट तक की, जिसके बाद नदी घाट से कलश में जल बोझकर वापस पैदल यात्रा करते हुए मंदिर प्रांगण पहुंची, जिसके बाद मंदिर में पूजा अनुष्ठान का शुरुआत हुआ। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर के पट सभी के लिए खोल दिए गए। था कॉलेज यात्रा, जिसमें 108 महिलाओं को हम लोग विभिन्न गांवों से बुलाए थे। उन लोगों को अपना एक परिवेश में एक ड्रेस के साथ, एक पोशाक के साथ भेजे हैं। हम लोग का जो बगल में नदी है, जो दुमुहानी नदी, स्वर्णरेखा, खरकाई नदी का महासंगम स्थल, उस संगम स्थल में जाकर पुरोहितों के साथ पूरे विधि विधान के साथ पूरे गांव में महिलाओं लोग लाकर मंदिर में जल अर्पण किए और इनके उपरांत प्राण प्रतिष्ठा भी हैं और रुद्राभिषेक हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए MG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।